नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं अप्रैल 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके स्वास्थ्य के विषय में, आपकी शिक्षा, आपके प्रेम, आपके मैरिड लाइफ, आपके करियर के विषय में और साथ ही साथ जिन ग्रहों का गोचर परिवर्तन इस मंथ होने जा रहा है उन ग्रहों का गोचर आपको क्या लाभ और क्या हानि देने जा रहा है, इस विषय में भी चर्चा इस राशिफल के कार्यक्रम में आज होगी। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए वो भी इस वीडियो के अंत में बताए गए हैं, जिससे आप अपने इस माह को और श्रेष्ठ बना सकें और जो परेशानियां हैं उनको कम कर सकें। अतः इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आप भली भांति ग्रह के गोचर को और उपायों को अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस मंथ में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तित होने जा रहा है। तो सूर्य का गोचर मेष राशि में होगा 13 अप्रैल 2024 के बाद से, यानी सूर्य मीन राशि को छोड़कर के मेष राशि में प्रवेश करेंगे 13 अप्रैल 2024 के दिन। साथ ही साथ मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे कुंभ राशि को छोड़कर के 23 अप्रैल 2024 के दिन। बुध ग्रह 9 अप्रैल 2024 को मीन राशि में ही वक्री होने जा रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे 31 मार्च 2024 को और मेष में प्रवेश करेंगे 25 अप्रैल 2024 के दिन। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये मैं आपको आपकी चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वही आपकी चंद्र राशि है और उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक ये भी जानते हैं कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है गोचर पर आधारित होता है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में जो नंबर फ्लैश हो रहा है उन पर व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से संपर्क करके हमारा पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जहां पर आपकी जन्म कुंडली पर चर्चा व्यक्तिगत रूप से हो जाएगी। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में। सातवीं राशि अर्थात तुला राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है अप्रैल 2024 का ये मंथ। तुला राशि के जातकों के लिए राशिपति बनते हैं शुक्र, अभी जाकर के षष्ठ भाव में उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं और षष्ठपति बने हुए शुक्र सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। देखिए, राशिपति का षष्ठ भाव में जाना और उच्च राशि में जाकर के बैठना, ये आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको अच्छा समझता हूँ। आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। यदि आपकी धर्म कर्म में रुचि है, आप धर्म कर्म करते हैं, पूजा पाठ साधना इत्यादि यदि आप करते हैं तो उसमें अच्छा है, आपका मन लगेगा और धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, साधना के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। नवम पति का जाकर के सप्तम भाव में बैठना, धर्म भाव के स्वामी का जाकर के सप्तम भाव में धर्म कारक के साथ में बैठना, ये जीवन साथी के साथ में धर्म को करना या जीवन साथी के साथ में धार्मिक यात्रा या जीवन साथी के साथ में किसी ना किसी तरह की स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ओवरऑल अच्छा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यदि हम स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शुक्र, सूर्य और राहु, यहाँ पर सूर्य आपके 11th लॉर्ड होकर के षष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं, ये आपकी मानसिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं है। मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी आपको देगा। रीजन क्या है उसके पीछे? जो षष्ठ भाव के स्वामी है गुरु, वो भी शनि की दृष्टि से दृष्ट है। तो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से तुला राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2024 का मंथ बहुत अच्छा नहीं है। स्पेशली अगर हम इसको देखें तो आत्मविश्वास की भी थोड़ी सी कमी आ रही है। उसके पीछे क्या रीजन है? लाभ का स्वामी छठे में बैठा है राहु के साथ में, लेकिन सूर्य षष्ठ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 13 अप्रैल के बाद में राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में उच्च राशि में जाएंगे। भाव वो नीच है लेकिन फिर भी उच्च राशि में जाएंगे तो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो जाएगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में थोड़ी वृद्धि होगी। हालांकि उसका भी नेगेटिव पॉइंट है, वो मैं आगे चल करके आपको बताता हूँ, लेकिन स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आपको डायबिटीज की शिकायत है, अगर आपका शुगर बॉर्डर लाइन पर रहता है तो सचेत रहिएगा, स्वास्थ्य को लेकर के परेशानियां हो सकती हैं। हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत, कमर में दर्द की शिकायत आपको देखने में मिल सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी तो ठीक है, शुक्र का षष्ठ में जाना धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब अच्छा है तो मैं इसको अच्छा ही कहने वाला हूँ। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो शनि मंगल की युति पंचम भाव में है, तो वो जातक जो टेक्निकल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, टेक्निकली किसी फील्ड में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा होने वाला है और टेक्निकल एजुकेशन में आपको सफलता मिलती है। आप देखेंगे कि आपका जो दिमाग है वो बहुत तीव्र गति से कार्य कर रहा है। कंसंट्रेशन में जरूर परेशानी आ सकती है कि मन बहुत अशांत है, मन लग नहीं पा रहा है,
लेकिन फिर भी टेक्निकल फील्ड में जो लोग हैं वो किसी न किसी नई चीज़ में अपना अगर दिमाग लगाते हैं तो टेक्निकल लाइन में अच्छी सफलताएं आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और किसी नई चीज़ की पढ़ाई यदि आप कर रहे हैं, किसी नए थ्योरम को, किसी नई चीज़ को यदि आप सीखना चाह रहे हैं, किसी नई मशीन की वर्किंग या जो भी आपका टेक्निकल लाइन से संबंधित काम है वो अगर आप सीखना चाह रहे हैं, किसी नए सॉफ्टवेयर को सीखना चाह रहे हैं, किसी नई लैंग्वेज को सीखना चाह रहे हैं, उसके लिए ये मंथ अप्रैल 2024 का तुला राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तुला राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2024 का मंथ बहुत अच्छा नहीं है। पंचमेश पंचम भाव में मंगल के साथ है। अब यहाँ पर पहला तर्क तो होता है कि पंचम भाव में पंचमेश और सप्तमेश की युति है तो प्रेम विवाह का योग है। जी है तो जरूर, बट शनि और मंगल की युति जिस भी भाव में बनती है उस भाव में विस्फोट क्रिएट करती है, जिसके चलते प्रेमी के साथ में लड़ाई झगड़ा हो सकता है कि ब्रेकअप हो जाए, किसी तीसरे का आगमन हो जाए आप दोनों के बीच में, या आपको अपने प्रेमी कि जो इसको कहते हैं करतूतों का पता चल जाए, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। शनि मंगल की स्थिति पंचम भाव में विस्फोट कराती है। वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं उनको भी इस मंथ में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आपके हेल्थ में कुछ इश्यूज होता है और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो तुरंत जाकर के अपने डॉक्टर से अवश्य मिल लीजिएगा। बाकी प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही कहूँगा कि समय अच्छा नहीं है, सावधानी से इस समय को निकाला जाए, प्रेमी के साथ में वक्त बिताया जाए, लड़ाई झगड़ा करने से बचा जाए और कड़वी वाणी का प्रयोग करने से भी आपको बचना होगा, क्योंकि 13 अप्रैल के बाद में आपका आत्मविश्वास कुछ अति आत्मविश्वास में कन्वर्ट हो सकता है और आपके प्रेमी को आपके व्यवहार में अहंकार प्रदर्शित हो सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एवरेज स्थिति रहेगी 13 अप्रैल तक। 13 अप्रैल के बाद में कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में दिक्कतें आपको देखने में मिलेंगी। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए और जीवन साथी के साथ यदि धर्म कर्म करते रहते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, नहीं तो मैरिड लाइफ में दिक्कत है। मैरिड लाइफ में भी अति उग्रता की वजह से या पार्टनर का नेचर कुछ ज़्यादा ही ओवर अग्रेसिव हो सकता है या ओवर एरोगेंट हो सकता है, जिस वजह से मैरिड लाइफ में परेशानियां देखने में मिल सकती हैं आपको। हालांकि धन का जो लाभ है वो जीवन साथी की वजह से होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तुला राशि के जातकों के लिए यदि हम करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो करियर मेनली नौकरी के लिए ये समय आपके लिए अच्छा जा रहा है। और नौकरी में अगर किसी भी तरह की परेशानी आपको थी, बॉस के साथ में संबंध खराब थे, तो वो भी ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह के प्रमोशन की अगर आप एक्सपेक्टेशंस लगा करके रखे हुए थे तो प्रमोशन मिलने का योग भी 13 अप्रैल के बाद में दिखता है। तो तुला राशि के जातकों के लिए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रैल 2024 का मंथ अच्छा है। करियर को लेकर के कहीं कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। यदि आपके कोई शत्रु थे तो वो शत्रु भी खुद ब खुद शांत होते हुए इस मंथ में दिखाई दे रहे हैं। मंगल का राशि परिवर्तन होगा, मंगल षष्ठ भाव में आ जाएंगे 23 अप्रैल के बाद में। हालांकि कम समय बचेगा अप्रैल के मंथ में, तो मई में चर्चा कर ही लेंगे मंगल के षष्ठस्थ होने की। परंतु मंगल भी जब षष्ठ भाव में आपके जाएंगे तो सप्तम पति होकर के षष्ठ में जाएंगे, धनपति होकर के षष्ठ में जाएंगे, शत्रुहंता योग तो बनाएंगे, लेकिन मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं परेशानियां रहेंगी। तो जीवन साथी का ध्यान रखिए, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए और इसके साथ ही साथ में उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा 23 अप्रैल के बाद में। बाकी बुध का गोचर सप्तम भाव में है तो धर्म कर्म से जुड़े रहिए। धर्म कर्म अगर आप करते हैं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो कुछ उपाय जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि मानसिक अशांति की स्थिति दिख रही है, जो संभव हो तो नित्य यदि आप जलाभिषेक करें, शिव जी के मंदिर में जाकर के नित्य शिवलिंग पर अगर आप जल अर्पित करते हैं तो वो उपाय करना आपके लिए अच्छा है। बाकी शनि की पनौती चल रही है तो शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करिए। मंगल से संबंधित भी जो परेशानियां हैं उसमें कमी आ जाएंगी और नित्य हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिए। 3 ही उपाय मैं आपको बताऊंगा, इन्हीं तीनों उपायों को करिए, कोई बहुत ज्यादा बड़े नहीं है। हनुमान चालीसा का 3 पाठ करना है और नित्य शिव जी के मंदिर में जाकर के 1 लोटा जल अर्पित करना है। तो प्रिय दर्शकों, ये था तुला राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि तुला राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आपको एक कार्यक्रम पसंद आता है और आप भी चाहते हैं कि आपको मेरे द्वारा अन्य अपलोड किए गए कार्यक्रमों का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ हुआ है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।